हेलो ग्रेड वन, वेलकम टू योर हिंदी सेशन। बच्चों, कल हमने चित्र बनाकर और उन्हें पहचानकर रिक्त स्थान भरने का अभ्यास किया था। आज हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर 5 लिंग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि लिंग का क्या अर्थ होता है। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति के बारे में पता चलता है उसे हम लिंग जेंडर कहते हैं। यानी हमें जिन शब्दों से सामने वाले व्यक्ति, पशु, पक्षी और वस्तु के स्त्री या पुरुष होने के बारे में पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्रों के द्वारा यह समझाया गया है। जैसे इस चित्र को देखकर यह पता चल रहा है यह पुरुष का चित्र है और इस चित्र को यह देखकर पता चल रहा है यह महिला का चित्र है। ऐसे ही इन दोनों चित्रों से हमें यह पता चल रहा है कि यह मोर का चित्र है और यह मोरनी का चित्र है। इसके बाद बच्चों हम लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि यह कितने प्रकार के होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, मस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले पुल्लिंग किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति पुरुष है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। पालक, सिंह आदि पुल्लिंग में आते हैं। और दूसरा, अब हम स्त्रीलिंग किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति स्त्री है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसके भी कुछ उदाहरण दिए हैं। बालिका, सिंहनी आदि स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनका अभ्यास करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर उदाहरण द्वारा समझाया गया है। चलिए इन्हें पढ़कर इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आदमी, बेटा, पिता, दादा, नाना, मामा, चाचा, लड़का, ताया, पति, माली, नाई, धोबी, लेखक, बालक, राजा आदि पुल्लिंग में आते हैं। अब हम स्त्रीलिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। औरत, बेटी, माता, दादी, नानी, मामी, चाची, लड़की, ताई, पत्नी, मालिन, नाइन, धोबिन, लेखिका, बालिका, रानी स्त्रीलिंग में आते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, इन्हें भी पढ़कर अभ्यास करते हैं। शेर, पुत्र, लोहार, नौकर, बूढ़ा, चूहा, गुड्डा, ऊंट, मोर, घोड़ा, हाथी, गधा, बंदर, बैल, पुरुष, सेवक। इसके बाद हम स्त्रीलिंग के पढ़ेंगे। शेरनी, पुत्री, लोहारिन, नौकरानी, बुढ़िया, चुहिया, गुड़िया, ऊँटनी, मोरनी, घोड़ी, हथनी, गधी, बंदरिया, गाय, महिला, सेविका आदि सब स्त्रीलिंग में आते हैं। चलिए बच्चों, एक बार फिर इसका अभ्यास करते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। बेटा, मोर, देवर, बूढ़ा, आदमी आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं। शेरनी, माता, गुड़िया, बेटी, देवरानी आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, आज हमने लिंग का क्या अर्थ होता है, लिंग के कितने भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का क्या अर्थ होता है, इनको पढ़कर इसका अभ्यास किया। आपको भी इन्हें पढ़ना है और इन्हें याद भी करना है। कल हम इसका अभ्यास लिखकर करेंगे। ओके, बाय बाय।